दोस्तों, जो प्रीमियम डिजाइन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए हमने एक लाइन भी शेषन नहीं लिखी है। ये पूरा जादू है सिर्फ टेलविन शेषन टाइपोग्राफी का। नमस्ते, मेरा नाम है इमकू कुमार चानी है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। इस चैनल का मेरा मकसद ये है कि आपकी कोडिंग जर्नी को आसान और ज़्यादा क्रिएटिव बनाऊं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ यूटिलिटी क्लासेस की हेल्प से बोरिंग टेक्स्ट को एप्पल या स्ट्राइप जैसी बड़ी कंपनी के लेवल के यूआई में बदल सकते हैं। हम फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, ग्रेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ फॉन्ट चुनना नहीं होता, इसमें टेक्स्ट का साइज, उसकी फॉन्ट वेट, उसके ट्रैकिंग, जो कि लाइन और लाइनों के बीच का गैप जिसे हम लीडिंग्स कहता है, वो समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि टाइपोग्राफी में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, टेलविन सीएसएस हमें ये सब कंट्रोल करने के लिए सुपर फास्ट क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं टेलविन सीएसएस की क्लासेस में। तो टेलविन सीएसएस की वेबसाइट में मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ टाइपोग्राफी का एक पूरा सेक्शन आपके बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत तरह की क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, लाइट कार्ड में फॉन्ट फैमिली, साइज, स्मूथिंग, टेक्स्ट, टाइम। बेसिकली टाइपोग्राफी बेसिकली टेक्स्ट को रिसाइज, हर तरह के टेक्स्ट को मैनेज करने की काम आती है, और उसे हम करते हैं टेलविन सीएसएस की इनबिल्ट क्लास करते हैं। ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल करेंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कुछ एग्जांपल की हर चीज से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। साइड बाय साइड हम कैसे क्लासेस ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनमें उसकी अपर केस लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा और एक करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे कि टेलविन सीएसएस टाइपोग्राफी का एक यूटिलिटी है, जिसकी हम फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट की जो है एलिमेंट की वो कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि फॉन्ट सेंट या फॉन्ट फैमिली है, जो भी आप फॉन्ट फैमिली आप अप्लाई करना चाहते हो पर्टिकुलर फॉर्म पे, तो आप ऐसे अगर फॉन्ट दोगे तो ये आपके उस पर एग्जाम्पल पे ऐड हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बेसिक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे अपनी किसी भी एग्जाम्पल में इसे ऐड कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। तो यहाँ मैं आपके अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड इसे अप्लाई करेंगे और सर्वर पे देखेंगे कि हमें ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ तो मैं एक क्या करूँगा, एक div लूंगा। ठीक है, और div के अंदर मैं क्या करूँगा, वेब कोडिंग विद इनपुट ले लूंगा। मैं सिंपल एक टेक्स्ट लूंगा, सिंपल वेब कोडिंग विद इनपुट। ठीक है, तो इसे क्या रहता है, सर्वर से स्टार्ट कर लेता है, ओपन यूज लाइव सर्वर। साइड बाय साइड हम इसे अप्लाई करेंगे और देखते भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्वर आ गया। तो ठीक है, अभी लाइव अभी आप देख सकते हो, तो अभी हमने कुछ ज़्यादा इसमें एडिशनल किया भी नहीं, सिर्फ नाम लिखा हुआ। ठीक है, तो इसे थोड़ा सेंटर कर लेता है। तो सेंटर करने के लिए क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे स्पेस देके इसे स्पैन में कर लूँगा, इसे स्पैन टाइम रख लेता है। ठीक है, डिव को हम सेंटर में कर लेंगे फ्लेक्स यूज करके, वो कर लेता है। ठीक है, तो ये डिव हो गई मेरी, और ये मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो यह डिव को मैं इसमें क्लास नेम ले लेता हूँ, इसे फ्लेक्स ले लेता, इसे ले लेता MX ऑटो, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, क्लास ही करेंगे, टेक्स्ट लाइन में सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लेक्स MX ऑटो हो गया, सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसे फ्लैट्स और फ्लैट्स डिस्प्ले आइटम सेंटर मैंने कर दिया है इसे। तो इसमें क्या करेंगे, और डिस्प्ले आइटम सेंटर लिखेंगे। ठीक है, आइटम सेंटर, और इसमें क्या करेंगे, आइटम सेंटर MX ऑटो कर दूंगा मुझे, MS ऑटो में है नहीं, वहाँ पे देखिए MX ऑटो। ठीक है, ये देखिए आप सेंटर होगा, आइटम सेंटर होगा। ठीक है, तो मार्जिन टॉप से मैं 12 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, सेव कर देंगे। अब हाँ, अब हम इस पे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉन्ट फैमिली ऐड ऑन करने की। जैसे कि आप देख सकते हो, फॉन्ट फैमिली हम फॉन्ट सैम, सेरिफ और मोनो लगाया हुआ। तो चलिए हम अपने इस टेक्स्ट को भी कर लेते हैं। एक काम और करते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे 2 एक्सेल ले लूँगा। ठीक है, 2 एक्सेल ले लिए, सेव कर दिया, और फॉन्ट को बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो पहले क्या करता है, हम इसकी फॉन्ट में फैमिली लगा लेते हैं। तो फॉन्ट में हम सेंट लगाएंगे। ठीक है, सेव करूंगा। ठीक है, तो अभी फॉन्ट सेंट लग गई है, आप देख सकते हो फॉन्ट सेंट है। और अगर आप F12 करोगे, तो आप इस पे क्लिक मोबाइल से छोड़ के इसे हम अगर यहाँ ले जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो फॉन्ट में टेक्स्ट 2 एक्सेल फॉन्ट सेंट, आपकी फॉन्ट फैमिली फॉन्ट सेंट एक्टिवेट है। ठीक है, यह यूटिलिटी पे। अगर आप कोई और करना चाह रहे हो, जैसे फॉन्ट शेयरिंग,
तो सेरिफ भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप ऐसे फॉन्ट सेरिफ आप अपनी क्लास को ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके उसकी टेक्स्ट के बोल्ड की फॉन्ट की। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तब क्या करेंगे, तो फॉन्ट सेंस ही ले लेता हूँ मैं। फॉन्ट सेंस मैंने ले लिया, सेव किया। ठीक है, अब क्या करता है, अगर मुझे फॉन्ट को बोल्ड करना है तो मैं मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल क्लासेज है जैसे फॉन्ट बोल्ड, तो मैं सेव करूंगा। आप देख सकते हैं फॉन्ट बोल्ड हो गया आपका। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ये एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास टाइपोग्राफी में बहुत एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा बोल्ड का, तो सेव करेंगे तो आप एक्स्ट्रा बोल्ड भी इसे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास लाइट भी, अगर आपको चीज़ कम बोल्ड करना है तो हमारे पास सेमी बोल्ड नाम की क्लास है जिसे आप यूज़ कर सकते हो सेमी बोल्ड में। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट के बाद हमारे पास एक है एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है, एक्स्ट्रा बोर्ड है एक एक्स्ट्रा लाइट जिसमें बहुत ही लाइट हो जाता है। ये देखिए, जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसे आपके टाइपोग्राफी में ये हर क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करता हूँ, इसे फॉन्ट बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने फॉन्ट फैमिली ऑफ फॉन्ट बोर्ड देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेक्स्ट सेंटर की। ठीक है, मैं टेक्स्ट सेंटर हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत भी होगी। ठीक है, हाँ कि ऑलरेडी सेंटर है। तो टेक्स्ट तो क्या करता हूँ, अब बात करते हैं टेक्स्ट की एक्सेल। तो बेसिकली अगर मुझे टेक्स्ट की साइज को बड़ा करना था, अगर मैं टेक्स्ट को एक्सेल करूँगा, ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 पिक्सल का आपका है। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट साइज आपको 10 पिक्सल करना तो आप आर्बिट्री वैल्यू देके सेव करता है, तो ये देखिए आपका 10 पिक्सल हो गया। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट में हम अपनी आर्बिट्री वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी टेक्स्ट, तो क्योंकि ये खाली टेक्स्ट सेक्शन में अगर आप देखोगे, मुझे नहीं लगता कि टेक्स्ट एक्सेल से जो है वो 20 पिक्सल का, उसके बाद ये हमें इतना छोटा कोई है नहीं। ठीक है, एक बार देखता हूँ, तो टेक्स्ट एक्सेल के बाद हमारा छोटा नहीं है, तो उसके लिए अगर मुझे आर्बिट्री वैल्यू देनी तो मैं दे दूंगा से 5 पिक्सल का। अगर मैं लेना चाहता हूँ, ये देखिए आप 5 पिक्सल का भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो मैं इसे 15 पिक्सल देगा। ठीक है, तो वापिस इसे 10 टेक्स्ट कम है। तो ऐसे ही आप इसमें एक्सेल में आपको डबल एक्सेल भी मिलता। ठीक है, एक्सेल भी मिलता। ठीक है, सही पर है वो, तो आप ये बढ़े तो 3 एक्सेल 4 एक्सेल आपको 10 एक्सेल तक, लाइक आपको ये मिलेगा 12 एक्सेल तक आपको ये मिलेगा। देखते हैं ये हमें कहाँ तक, ये 9 एक्सेल अगर मैं कर दूंगा तो आप सेव कर सकते हो। आप देख सकते हो ये टेक्स्ट आपका कितना बड़ा हो। तो ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू इसमें, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैग वो इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ देख ली, हमने फॉन्ट फैमिली देखी, बोर्ड में देखी, और टेक्स्ट हमने फाइल देख लिया। अब हम इसमें और क्या देंगे, फॉन्ट फाइल में दिखा चुका हूँ फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या है, अब इटैलिक्स है और other है। तो अगर आपको ये टेक्स्ट इटैलिक्स में चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, फॉन्ट स्टाइल लिखूंगा। ठीक है, फॉन्ट इसमें फॉन्ट स्टाइल कैसे लिखा है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स। ठीक है, तो क्या करूँगा, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स। तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स तो नहीं चल रहा है इसमें, तो एक बार चेक करता है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स यूज करने का क्या तरीका। हाँ, क्लास सिंपल इटैलिक्स यूज कर रही है। तो बेसिकली मैंने ऊपर देखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया ये सिर्फ इटैलिक्स यूज करा। तो इटैलिक्स करने के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल हटा देंगे और सिर्फ इटैलिक्स यूज करेंगे, सेव कर देंगे। तो अंदर से तो आपका ये जो वर्ड है इटैलिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसका फॉन्ट आपकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हुए। अब बात करता है इसकी कलरिंग की। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है। तो अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लिखूंगा और कलर जो भी आपको चाहिए रेड लगोगे, तो स्क्रीन टाइप से उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट एक्सेल थी तो 3 एक्सेल कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब सही है। तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट एक्सेल तो रेड ग्रीन जो भी आपको अच्छा लगे, टेक्स्ट में सियान करना चाहता तो आप वो भी कलर आपको अवेलेबल है। ठीक है, और अगर ब्लू करना है तो वो भी आपको अवेलेबल है। तो ऐसे आप आपके इसके कलर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्लू में मैं क्या करता हूँ, 600 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है, तो अभी अब इसमें एक चीज़ और है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा टेक्स्ट बदल जाता है, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो। तो अगर आप सिंपली अगर आप अपर केस यूज करोगे और सेव कर दोगे तो देख सकते हो आपका पूरा टेक्स्ट आपका अपर केस कैरेक्टर में हो गया। ठीक है, और अगर आप लोअर केस में करोगे तो आपका जो पूरा कंटेंट है आपका लोअर केस में चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे मेरे फ्रंट एंड का पहला वर्ड कैपिटल हो, तब मैं क्या यूज करूंगा, तो मेरे पास क्लास है टाइपोग्राफी में कैपिटलाइज। ठीक है, मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो हर वर्ड आपका कैपिटल हो गया। ये आप ये जो
कैपिटलाइज है, ये सब कुछ आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की क्लास में मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये रही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। तो आप देख सकते हो अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल केस। जब नॉर्मल केस चाहिए होगा तो ये आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन, अंडरलाइन, ये सब आपको यहाँ सब कुछ देखने में मिलेगा, ठीक है। अगर रैप करना चाहते हो तो रैप में क्या होता है, जब आपकी पूरी लाइन बहुत बड़ी हो जाती है तो अगर रैप करें तो आपकी जो पूरी लाइन क्या होती है, डिवाइड होके आधी जो टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन का वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप वो टेक्स्ट रैप भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन देखोगे तो इसमें अंडरलाइन है। तो एक बार हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी करके देख लेते हैं। तो वापस चलता है। तो यहाँ वेब, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें कैसे यूज कर रहा है वो दे, अंडरलाइन होगी सिर्फ, हाँ बेसिकली अंडरलाइन ही है। तो कोई नहीं, अंडरलाइन कर लेते हैं सर। तो अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन, तो जैसे अंडरलाइन करोगे ऐसी वो सेव हो गई। कुछ क्लासें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी क्लासेस जो कि आप अपने एंड पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ट्राई करेंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा अपने एंड पे। ये मैंने आपको कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात है, लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट सेंटर, तो वो आप ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट लेफ्ट होंगे, अगर आप इसे अलाइन करना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखोगे आप, तो यहाँ लिख दोगे टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, सेव कर दोगे। तो अभी ये मेरा क्या है, ये मैंने आइटम सेंटर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आइटम सेंटर हटा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट लैब पे है, तो बेसिकली क्लास कौन सी है, टेक्स्ट की क्लास टेक्स्ट लैब। तो टेक्स्ट लैब तो नहीं हो रही है ये, टेक्स्ट लैब तो नहीं हो रही है। तो मैं भी फ्लेक्स यूज कर रहा हूँ शायद, इसलिए मैं यूज टेक्स्ट लैब, ठीक है, सेव करता हूँ। हाँ, तो फ्लेक्स में यूज कर रहा था इसलिए, फ्लेक्स एज कंटेनर की तरह काम करता है इसलिए, क्योंकि अगर मैं फ्लेक्स वापस यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप, तो फ्लेक्स हमें हटाना पड़ेगा, फ्लेक्स में हटा के टेक्स्ट मैंने लेफ्ट किया तो लेफ्ट हो गया। अगर मैं इसे सेंटर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट हो गया, तो टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। और अगर राइट करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली फ्लेक्स की वजह से इश्यू प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि ये ऐसे आप टेक्स्ट को आप अपने चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जो आपको खुद को पढ़नी पड़ेंगी। एक बार आपको खुद पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम ये सब चीज़ें टेलविन टाइपोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताई थी, कि मैंने बताया था शुरू में, मैंने जो एग्जाम्पल बनाया था। तो चलिए अब हम उसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइपोग्राफी क्लास में हम कैसे अपने फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कलर हम अपने टेक्स्ट में एड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरह, जहां हम विजुअल स्टूडियो कोड करें अब। और अब हम उस एग्जांपल को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और मैंने साइड में इसे ओपन भी कर लिया ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसे बनाते हुए चलें। तो चलिए पहले दिखाते हैं ब्राउजर। तो ये वो एग्जाम्पल है जो हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा जो पेज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को ओपन, लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये साइड में मेरा ओपन एग्जाम्पल है, और ये मेरा हीरो सेक्शन है जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हीरो सेक्शन में कुछ भी चीज़ विजिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है। अभी ये मेरा पेज जो है ब्लैंक है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम ये फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम आखिर के दो पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, इसमें क्या करूँगा, एक डिव लूंगा, ठीक है। कंटेनर नहीं, एक डिव ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है वही है जो मैं आपको अभी तक वीडियो में बताता आ रहा हूँ, कि मुझे हमेशा हर चीज़ एग्जांपल से करना स्टार्ट रहता है, ताकि हम एग्जांपल से अच्छी तरह उस चीज़ में समझ पाए। तो इस एग्जांपल को बिल्ड करने के बाद आपको, आपके पास टाइपोग्राफी में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अच्छी तरह बिल्ड हो जाएगा, और आप में आने वाली वीडियो में या आने वाले प्रोजेक्ट में जो भी आप जिस पे भी काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उसमें हाई हुआ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मैं एक ड्यू बना लेता हूँ। तो ड्यू में क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसे ले लूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स कॉलम ले लूँगा। आइटम में क्या करूँगा, सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और जस्टिफाई सेंटर, ये सब क्लास है आपको ऑलरेडी पता कि हम ये टेलविन सेशन में यूज करता है। और मिनिमम हाइट स्क्रीन, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या कर दूँगा, फ्लेट 950 ले लूँगा। उसके बाद मैं पैडिंग ले लूँगा 10, ठीक है। और फॉन्ट, जो कि मैंने आपको बताता कि फॉन्ट हम कैसे है, तो मैं फॉन्ट इसके ले लूँ, फॉन्ट डैश सेंस नाम का एक फॉन्ट होता है। ये देखिए आप, फॉन्ट फैमिली आ गई, फॉन्ट
तो मैं इसे यूज़ करूँगा। उसके बाद ये डिव मेरी मेन डिव होगी। उसके बाद क्या करूँगा, एक स्पैन लूँगा। तो मैं स्पैन के अंदर क्या टेक्स्ट लूँगा, तो एक ही स्पैन बना देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस स्पैन में मैं टेलमेड फेसेस ये जो है आप देख सकते हो, ये मैं इसे लेने वाला हूँ इस स्पैन में, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और इसे मैं क्या करता हूँ, स्पैन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्पैन में ऐड कर दी। तो क्या करूँगा, अब इसमें मैं क्या करेंगे, अब हम इसमें क्लासेज ऐड करता टेलमेड में, ठीक है। तो px4 ले लूँगा और py ले लूँगा मैं इसके 1.5, ठीक है। टेक्स्ट मैं अपना कस्टम दूंगा जो कि लूँगा 10 पिक्सल, या आई होप आपको पता होगी टेक्स्ट में हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जब हमें खुद की जो कस्टम वैल्यू वो देनी पड़े, ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में, जब भी हमें अपनी कस्टम वैल्यू पास आउट करनी पड़े तो हम ब्रैकेट में उसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड करने के बाद क्या करूँगा, इसे ट्रैकिंग करूँगा। ट्रैकिंग में डैश ब्रैकेट करूँगा और 0.3 REM ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद इसके टेक्स्ट को मैं वाइट लूँगा। टेक्स्ट वाइट लेने के बाद अपर केस होगा, कैपिटल लेटर में मैं हर चीज़ को लेने वाला हूँ। बॉर्डर, फिर बॉर्डर इंडिगो, और इसे ले लेंगे 5%, तो 50 कर दूंगा मैं। 5/50 तो 5% हो जाएगा, ये तो 530 हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर इंडिगो होगा, तो ये हो जाएगा बॉर्डर आपका, ये हो जाएगा बॉर्डर इंडिगो 500 डिवाइड और राउंडेड कर दूंगा इसे फुल, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, राउंडेड कर देंगे इसे फुल, तो फिर राउंड भी हमें चाहिए, ठीक है। MB8 ले लूँगा इसे, और बैकग्राउंड इंडिगो का कलर देना है वो भी 500, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट वाला जो स्पैन का वो है वो पूरा हो गया। एक बार देखते हैं कि हमें ये कैसे दिख रहा है स्पैन अपना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड BG स्लेट 952 लिया, और ये टेलो CSS आपका एज इट इज जैसा आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये हमारे पास नीचे कोई मतलब एलिमेंट नहीं है, तो जैसे जैसे हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये टॉप पे जाएगा, ठीक है। अभी ये पेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये टेलमेड CSS मास्टरी वाला ये बना लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हम बनाएंगे डिजाइन विद प्रीसेशन वाला, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम एक और डिव लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वो उसे डिव लेने की ज़रूरत नहीं, हम उसे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम उसे H1 टैग में ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, ये स्पैन है आपका, ठीक है, ये स्पैन है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे H1 टैग में ले लूँगा, H1 टैग में, ठीक है। H1 टैग में ले लूँगा और लिख दूंगा डिजाइन विद, ठीक है, डिजाइन विद प्रिसीजन, ठीक है। सेव करेंगे तो अब सिर्फ अभी आपको H1 टैग में ये आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये अभी शायद कलर भी देंगे, ये आपको अभी कलर नहीं है तो इसलिए वो डिजाइन विद प्रिसीजन आपको अच्छा दिखा है। तो अभी हम कलर देंगे तो ये भी एज इट इज जैसा हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं टेलमेड CSS ऐड करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो H1 में हम क्या करेंगे, तो H1 में क्लास करेंगे और लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप उसमें लिखेंगे कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या करूँगा मैं, डिफॉल्ट, कर्सर की स्पेलिंग एरर तो हो गई है, कर्सर डिफॉल्ट, ठीक है, कर्सर डिफॉल्ट। और टेक्स्ट में फिक्स एक्सेल दे दूंगा, और मीडियम डिवाइस पे मेरा जो टेक्स्ट होगा वो 9 XL होगा, ठीक है। फॉन्ट में एक्स्ट्रा बोल्ड दूंगा, एक्स्ट्रा बोल्ड। उसके बाद इसे टेक्स्ट वाइट देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड में भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वाइट भी देना पड़ेगा। ये ट्रैकिंग देना पड़ेगा टाइटर, ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर, और लीडिंग में दे दूंगा वो 0.9, क्योंकि ये क्या हुआ, ये थोड़ा वो भी होगा, स्ट्रेच भी होगा, तो चल लेकिन 0.5 देना, ठीक है। तो ये आई डिजाइन प्रिसीजन एक बार चेक करता है, तो देखिए आपका डिजाइन विद प्रिसीजन आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि डिजाइन विद प्रिसीजन आपका एक लाइन में आ रहा है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल है वो हमारा मिड लाइन में है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, तो प्रिसीजन तो पहले क्या आता है, इसे 2 लाइन में कर लेता है। तो डिजाइन विद के बाद मैं क्या करूँगा, BR टाइप दे दूँगा, ठीक है, सेव करूँगा। तो अब आप देखोगे तो डिजाइन विद प्रिसीजन आपका HT जैसा आ गया, ठीक है। अब प्रिसीजन पे करेंगे, क्योंकि प्रिसीजन पे हमारी क्या है, ये क्लास अलग हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है ग्रेडियंट अलग यूज हो रहा है, तो वो हम अलग करेंगे। और ऑन ओवर पे ये थोड़ा स्ट्रेच भी हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिसीजन को एक अलग क्लास देनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे कोड को, तो यहाँ प्रिसीजन पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम एक स्पैन में ले लेता, ठीक है। मैं से ये एक स्पैन में ले लूँगा, ठीक है। तो स्पैन में कट करूँगा और इसे स्पैन में पेस्ट कर सकते, ठीक है। स्पैन में हम क्या करेंगे, टेलमेड केसेस की क्लास ऐड करेंगे। तो क्लास में क्या करूँगा,
इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ट्रांजिशन, इसे देना ट्रांजिशन और, ठीक है, ट्रांजिशन और ड्यूरेशन होगी 500 सेकेंड, 500। और ग्रुप ओवर पे ट्रैकिंग नॉर्मल, ट्रैकिंग नॉर्मल, ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है जो आप देख रहे हो कि ग्रुप ओवर बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली ये होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप उसके चाइल्ड को होवर करोगे तो, या अगर आप उसके पेरेंट पे होवर करोगे या आपका अपना कर्सर उसके पेरेंट पे लगाओगे तो चाइल्ड का कलर उस हिसाब से चेंज होता है, इसलिए हम ग्रुप होवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, तो बीजी फ्लिप डैश टेक्स्ट, ठीक है, बीजी लीनियर, बीजी लीनियर करूँगा मैं 2R, ठीक है, आर फ्रॉम, क्योंकि हम ग्रेडियंट देंगे तो फ्रॉम इंडिगो, तो मैं क्या करता हूँ बीजी ग्रेडियंट टू आप बीजी डैश लीनियर टू आर फ्रॉम इंडिगो, इंडिगो की स्पेलिंग गलत हो गई है, इंडिगो, इंडिगो 500 वाया पर्पल 500 टू पिंक, ठीक है, तो ये सब 500 मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है, तो ये प्रिसिशन का मेरा पूरा होगा। तो सेव करता है और एक बार आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्रिसिशन बिल्कुल ऑन ओवर पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसके ओवर कर रहा हूँ वैसे ये स्ट्रेच हो रहा है। तो ओवर पे हमने यहाँ क्या करा हुआ, ट्रांजिशन दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे ऑन ओवर पर ट्रैकिंग नॉर्मल हो रही है, और ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और ये हमने ये कलर इसमें ग्रेडियंट कलर ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो आप बिल्कुल ये एज इट इज जैसे होगा डिजाइन विद प्रिसिशन में। तो जैसे आप ओवर करोगे वैसे ये प्रिसिशन आप इसके उस पर भी करो, आप अगर डिजाइन पे भी करो क्योंकि डिजाइन इसका पेरेंट हुआ है, तो आप ये देख सकते हो वो भी है, ठीक है। तो हम ये दोनों पार्ट हमने बिल्ड कर लिया, अब हम ये थर्ड वाला फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना, ठीक है, एलिवेट वाले को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ पूरे टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जस्ट इसे कॉपी कर लूंगा और इसे एक पी टैग में ऐड कर दूंगा, तो बिजनेस से पढ़ जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक पी टैग ले लूंगा, ठीक है, स्पेस करके मैं क्या करूँगा, एक पी टैग ले लूंगा, और पी टैग में इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव करेंगे। तो अभी तो ये हमें नहीं दिखा देगा क्योंकि ये देखिए अभी हमें नहीं दिखा देगा, बाकी ऑलरेडी सही है, लेकिन ठीक है। तो अभी हम पहले से इसकी इस क्लास को हम ऐड करेंगे टेलविंग सेशन पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो इस पेज देंगे और वापस अपने पी टैग में जाएंगे और क्लास दूंगा पी टैग के लिए। तो मार्जिन तो ऊपर से मुझे से मार्जिन टॉप से मैं दूंगा 10, ठीक है, और टेक्स्ट देने वाला हूँ पेज टेक्स्ट लेट फॉर्मर, ठीक है, टेक्स्ट जो मेरा सेंटर होगा, और मैक्सिमम विड्थ मेरी होगी वो एक्सेल, टेक्स्ट में ले लूँगा इसे लास्ट टेक्स्ट एन जी, मीडियम डिवाइस को मैं ले लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि मुझे मोबाइल का भी हमें भी मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एम डी में टेक्स्ट, ठीक है। तो लीडिंग रिलैक्स्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट को मैं दे दूंगा इसके लाइट, ठीक है। तो फॉन्ट को लाइट हमने दे दिया सर, उसके बाद ये फॉन्ट लाइट एलिवेट ही और इंटरफेस होगा, तो सेव करके देखते हैं कैसे दिख रहा है अभी। तो ठीक है, आपका बिल्कुल फॉन्ट एज इट इज इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ टाइपोग्राफिक टेक्निक वाला और ये प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस अभी थोड़ा डिफर है, तो इसे भी हम देखते हैं कि टाइपोग्राफिक टेक्निक और प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस अभी हमें ठीक करना है, तो चलिए करते हैं। तो अब इसमें जो टाइपोग्राफिक, तो इसमें क्या टाइपोग्राफिक टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि अभी तक हम करते आए थे, हम ये क्या करेंगे टाइपोग्राफिक में हम क्या करेंगे, एक स्पेन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो एक स्पेन में टाइपोग्राफी वाली टेक्स्ट हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, टेक्निक में टाइपोग्राफिक टेक्निक में हम क्या करेंगे कि और डॉट ले लूँगा वहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, क्लास देता है, और टेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे वाइट, क्योंकि टेक्स्ट वाइट है, ठीक है। फॉन्ट को कर देंगे हम मीडियम और इटैलिक्स, ठीक है। तो सेव करेंगे, अब आप देख सकते हो कि जो टाइपोग्राफी टेक्निक है वो बिल्कुल अलग हो गया, ये देखिए टाइपोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस को भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद क्या है, तो इसके प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस का है ये, ठीक है। तो हम क्या करें स्पेस, और ये थोड़ा इस पे ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये लर्न का भी हम फ्रंट ये थोड़ा इस पे दे जाता है,
आगे प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस को हम क्या करेंगे, इसे हम एक स्पैन में ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पैन में ले लिया मैंने, तो कट करूँगा। तो कट करने के बाद यूजर एक्सपीरियंस तो हम स्पैन डॉट में बाहर ले लूँगा स्पैन से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास लगा लेते हैं टेलवर सीएसएस की। टेलवर सीएसएस की क्लास हम यूज़ करेंगे। मैं ले लूँगा टेक्स्ट इंडिगो 4 ले लेता है, 5 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेव हो गया। तो ये हमारा पार्ट अच्छे से हो गया पी टैग वाला, जो अभी तक हमने उसमें हम कर रहे थे। सेव करता है, तो एक बार आउटपुट देख लेता है। तो आप देख सकते हो ये टेल्यूसिएशन डिजाइन प्रिसीजन हो गया। और ये हमारा एलिवेट वाला जो पैराग्राफ है वो भी हमारा एज इट इज इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइपोग्राफिक टाइमिंग और प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस हमने इसमें हम टाइपोग्राफिक लगा दी। ठीक है, तो अब हम जो हमारा लास्ट पार्ट है वो रह गया हमारा गेट स्टार्टेड और वॉच डेमो वाला, ये जो बटन है। ठीक है, तो चलिए इस बटन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, एक बटन, तो उसके लिए क्या करूँगा, एक डिव ले लूँगा। ठीक है, तो इस डिव को हम क्या करेंगे, तो इस डिव पहले मैं डिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक डिव लेगा, डिव का क्लास नेम ले लूँगा। मार्जिन टॉप से स्पेस दे दूँगा 12 पिक्सल का ग्रुप। 12 पिक्सल नहीं, मतलब ये 12x MT4 है ना, तो ये MT12 मतलब है 48 का। ठीक है, 48 पिक्सल ना कि 12 पिक्सल, 48 पिक्सल। ठीक है, तो ग्रुप शोवर और रिलेटिव ले लेगा पोजीशन के। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, तो और एक बटन होगा। ठीक है, एक डिव ले लेता और एक बटन ले लेता। ठीक है, तो बटन भी हम बटन मैंने ले लिया। ठीक है, बटन के अंदर, बटन पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट है, क्योंकि बटन पे हमारा टेक्स्ट है, तो मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट के लिए, तो अगर आप देखोगे तो उसका जो टेक्स्ट है, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो हमारा थोड़ा अलग है। ये वाइट है और ये भी थोड़ा सा, ये भी इंडिगो वाला कलर है। तो हमें 2 स्पेन में हमें लेना पड़ेगा इस बटन के अंदर। ठीक है, तो इस बटन के अंदर क्या करता है, 2 स्पेन टैग ले लेता है। तो मैं एक स्पेन टैग गेट स्टार्टेड पे लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ गेट। ठीक है, गेट स्टार्टेड। ठीक है, और एक स्पेन टैग ले लेता हूँ वॉच डेमो। ठीक है, तो वॉच डेमो पे ले लेता हूँ, वॉच डेमो पे लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले बटन को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, क्लास लगाऊंगा, तो रिलेटिव ले लेता है, और रिलेटिव PH टैम। ठीक है, और P/4 हो जाएगा इसका। बैकग्राउंड में दे दूंगा इसे ब्लैक। राउंडेड LG होगा इसका, राउंडेड LG लीडिंग नब। ठीक है, फ्लेक्स आइटम को मैं क्या करूँगा, फेंटा आइटम सेंटर होगा मेरे, डिवाइड एक्स, डिवाइड ग्रे, डिवाइड ग्रे 600। ठीक है, डिवाइड ग्रे डैश 600। उसके बाद ओवर पे क्या करूँगा, कर्सर, कर्सर पॉइंटर लिखूंगा। ठीक है, तो एक बार सेव करके देखते हैं हमारा बटन कैसा दिख रहा है। लगता है हमारे मॉडर्न डेवो। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा बटन कुछ, अभी तो इस पे अभी हमारे पास गेट स्टार्टेड वॉच डेवो एक साथ आ रहा है, तो अभी बटन पे हमें ठीक नहीं दिखेगा। ठीक है, पहले से ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, एक ये डिव है, तो ये डिव एक और मैंने डिव इस पे यूज करी थी ऊपर। ठीक है, तो उस पर भी हम ठीक करेंगे। तो इसी डिव को मैं एक कलर दूंगा, क्लास क्लास दूंगा सॉरी। तो एब्सोल्यूट लिख दूंगा, एब्सोल्यूट इंसेट 1 बीजी लीनियर आर, बीजी लीनियर बीजी लीनियर 2R। ठीक है, बीजी लीनियर 2R हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इंडिगो, फ्रॉम इंडिगो, फ्रॉम इंडिगो 500 टू पर्पल 600, राउंडेड LG ब्लर ओपेसिटी, ओपेसिटी ऑफ 25। ठीक है, और जो होवर पे ले लूँगा, जो होवर ओपेसिटी हम, ठीक है, उसका ट्रांजिशन करेंगे सर, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन ऑफ 1000। ये और ग्रुप ओवर ड्यूरेशन, ग्रुप ओवर ड्यूरेशन 200। ठीक है, सेव करता है, अब कैसा दिखता है देखता है।
तो आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में ये थोड़ा ऑन ओवर पे जाम कर रहा है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, जो है वो हो रहा है लाइट पीछे से ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने वो डिव हमने ग्लोई के बेसिकली उसी के लिए हमने डिव ली है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये पूरा ग्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अभी पूरा ग्लो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमें टाइम वो लगेगा, अभी हमें एक क्लास और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो बटन पे ले लिया, तो हमने स्पेन वॉच, तो अब करता है स्पेन टैग वाला। ठीक है, तो स्पेन टैग में हम क्या करेंगे, क्लास नेम ले लूंगा, तो फ्लेक्स। ठीक है, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर हो गया, और स्पेस, आइटम सेंटर, स्पेस एक्स 5। ठीक है, स्पेस एक्स 5 हो गया। उसका गेट हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने ये ले लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पैन ये ले लिया मैंने, जो इस स्पैन को मुझे एक और स्पैन मुझे लेना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे एक स्पैन और लेना पड़ेगा। तो आइटम सेंटर है, तो इसके अंदर मुझे एक स्पैन और चाहिए, स्पैन। ठीक है, कट करो, ये मास्टर स्पैन ले लेंगे हम, पेस्ट करूँगा, और ये स्पैन हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो इसमें स्पैन में क्या करूँगा, सिलास। ठीक है, तो फिक्स ले लूँगा, टेक्स्ट स्लेट 100। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, ट्रैकिंग वाइडेस्ट, ट्रैकिंग वाइडेस्ट। ठीक है, अपर केस, और टेक्स्ट ऐसा। ठीक है, तो अब क्या करता है, वॉच डेमो के लिए भी ले लेता हूँ। तो वॉच डेमो के लिए तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा एक ही तो वॉच डेमो के लिए बटन के अंदर है, वॉच डेमो के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, क्लास ये 6। ठीक है, टेक्स्ट इंडियो, और अंडर ग्रुप ओवर, ये टेक्स्ट ग्रेप अंडर ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200 सेव पर लगा। ठीक है, तो चलिए ये बात देखता है कैसे दिखेगा। तो ये देखो आप आगे गेट स्टार्टर। ठीक है, वॉच डेमो। ठीक है, लेकिन अभी क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरा बटन ग्लो हो रहा है, लेकिन हमारा ये पूरा नहीं, क्यों नहीं हो रहा, तो इसकी शायद कोई क्लास मिस है मेरे पास, मैंने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, वॉच डेमो तो आ गया, और इसमें अभी हमें एक एरो लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ एरो, चलो एरो की एरो कर देता है। तो एरो के लिए हमें क्या आना है, वॉच डेमो के आगे हम क्या करूँगा, @ राइट ARR। ठीक है, ये होगा, सेव कर दो। अब आप देख पाओगे कि वॉच डेमो के आगे एरो बन के आ गया। देखे, वॉच डेमो के आगे आपका एरो बन के आ गया। ठीक है, अभी मुझे इसकी ये ऊपर वाली जो डिव है वो चेक करनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी बन तो गया है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा मेन है उसमें हम पूरा बटन हमारा बन रहा है, तो देखते हैं हमने क्या कोई चीज़ मिस कर दी है क्या। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिव, तो तो हमने एब्सोल्यूट ले लिया, इंसर्ट 1 BG लीनियर टू आर लिया हुआ है, फ्रॉम इंडिगो 500, फ्रॉम इंडिगो 500 नहीं, फ्रॉम इंडिगो 500। ठीक है, गलत कर दिया, 500 इंडिगो 500 टू पाथ पर 600, राउंडेड एलजी है, ब्लर ओपेसिटी 25 है। ठीक है, ग्रुप ओवर पे हमने ले लिया ओपेसिटी 100, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1000, ग्रुप ओवर पे ड्यूरेशन है 200। ठीक है, तो शायद अब ये ठीक होगा क्योंकि 590 गलत हो गया था। ठीक है, वो कोई पैरामीटर नहीं था। तो देख सकते हो रिलोड करता है, ऑलरेडी रिलोडेड है, तो आप देख सकते हो पूरा बटन आपका ग्लो हो गया। ठीक है, तो एज इट इज हमने ये वैसे ही बना दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो बटन है, आप देख सकते हैं ये वाला बटन और ये वाला बटन में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसे देखता है कि हमने इसमें थोड़ी सी क्या गलती कर दी है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ऊपर वाले में क्या है, हमने क्या करा है इसमें बटन वाले में, CSS PXPY ट्रैकिंग, टेक्स्ट अपर केस, बॉर्डर बॉक्स राउंडेड फुल MG फॉल आइटम, फॉन्ट सैंड टेलविन इंडिगो। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो अभी 0. ये थोड़ा गलत हो गया, 0.REM नहीं करना था, ये अब 0.EM करना था। ठीक है, हाँ, अब ठीक, सेव करेंगे।
आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे ही होगा ये देखिए। तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह मेरे साथ मिलके हम आप सबने मेरे साथ मिलके ये सब बिल्ड करती है विद द हेल्प ऑफ केल्विन टाइपोग्राफी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे हम अपनी केल्विन टाइपोग्राफी यूज करके बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बहुत ही अच्छा पेज बना सकते हैं। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, जब आप अपने इस हीरो सेक्शन वाले पेज को अगर मोबाइल व्यू में देखेंगे तो आप मोबाइल में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे देख पाएंगे, क्योंकि हमने इसे मोबाइल डिवाइस के लिए भी प्रॉपर्ली बनाया है। तो ये देख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में रहेंगे ये देखिए आपका पूरा मोबाइल व्यू ये हो गया, ठीक है। तो पूरा मोबाइल व्यू आपका बढ़िया चल रहा है, हर मोबाइल में आपके इसमें सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो मोबाइल की सबसे बड़ी खास बात है इसमें टेलू सीएसएस की, हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने के लिए सिर्फ हमें क्लासेस यूज करनी होती है और हर टाइपोग्राफी इजीली मैच कर रही है। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था टेलविन सीएसएस टाइपोग्राफी का जादू। देखा आपने कैसे सिर्फ एक छोटी छोटी क्लासेस जैसे ट्रैकिंग टाइटल या लीडिंग रिलैक्स का से इस्तेमाल करके हम एक साधारण से टेक्स्ट को कितना प्रीमियम बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के बाद आप अपनी अगली वेबसाइट में टेक्स्ट को सिर्फ डिफ़ॉल्ट नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसमें क्रिएटिविटी दिखाएंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन को इसी तरह आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के, ताकि आप मेरे अगले धमाकेदार वीडियो मिस ना करें। अगर आपका मन में कोई सवाल या आप चाहते हो कि मैं टेलविन के किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मेरा नाम है अंकुर कुमार सैनी और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे क्रिएटिव, गुड बाय।